तो उसी का डिफिनेशन हमने लिखा है, सेल्फ इंडक्टेंस इज द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। एक बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि एक कॉइल में अगर हम लोग वेरिएबल करंट को मूव करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, उसके वजह से इंड्यूस करंट जो आता है उसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलो ये प्रोसेस को हम लोग डेमो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने कॉइल ले लिया और एक बैटरी दे दी। पहला तो मन में यही सवाल आएगा कि सर इससे निकलने वाला करंट तो वैरी करेगा ही नहीं, क्योंकि डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट क्या, आई तो कांस्टेंट होता है, आई तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट है तो भाई बी भी कांस्टेंट है, और जब बी कांस्टेंट है तो फाई भी कांस्टेंट है। तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो d बटे डी टी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन सर यहाँ तो ज़ीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस यहाँ तो वोल्टेज ही नहीं है, जब वोल्टेज नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आपने बैटरी यूज़ किया है जिससे डीसी करंट निकल रहा है, डीसी करंट में करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा जिसके वजह से फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और इस फैराडे का सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स नहीं बदलेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आपका वोल्टेज नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा तो इसमें तो कोई करंट नहीं आना चाहिए। अरे भाई यहाँ पर एक स्विच दे देते हैं, क्या दे देते हैं, स्विच दे देते हैं, की दे देते हैं, ठीक है ना, की दे देते हैं। अगर की को ऑन करोगे, अगर की को ऑन करोगे, ठीक है ना, तो जो भी करंट होगा डीसी करंट, मान लो, मानने के लिए बोल रहे हैं ये करंट तुम्हारा 20 एम्पियर का हो, सपोज कर लो, इतना होता नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, सपोज कर लो I इक्वल टू 20 एम्पियर फ्लो करेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इसका इंक्रीजमेंट कैसा होगा, इसका इंक्रीजमेंट कैसा होगा, I1 पहले तो 0 है, I2 0 से मान लो 5 होगा, I3 मान लो 10 होगा, I4 मान लो यहाँ 15 होगा, I5 यहाँ पर 20 होगा, ठीक है, और उसके बाद 20 ये कांस्टेंट चलता जाएगा। ऐसे अगर स्विच ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में वो क्या है, 0 है, जैसे स्विच ऑन करते हो वो 20 तक पहुंचता है, और 20 तक पहुंचने के लिए उसको कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो बोल रहे हैं, हाँ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड लगे, लेकिन लगा ना, तो उस सेकेंड में इसमें करंट कैसे फ्लो किया, 0 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, इस तरह से करंट आपका चेंज किया। तो यहाँ पर आपका किस तरह का चेंज है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, करंट तुम्हारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20 इंक्रीज कर रहा है। तो भाई इस समय फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि बी इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा। बस उतना माइक्रो सेकेंड की कहानी है यहाँ पर। उस सेकेंड में यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ है, और इसके वजह से यहाँ पर ये सोर्स करंट हुआ, ये इसे क्या बोलते हैं, आई को हम लोग सोर्स करंट बोलते हैं। तो इसके अपोजिशन के लिए एक इंड्यूस्ड करंट का जन्म हो जाएगा जो इससे लड़ेगा, इससे इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा, ठीक है, इसके अपोज में। ठीक इसी तरह से अगर ऑफ करते हो, अगर यही कहानी में, इसी कॉइल में अगर आप सेल को ऑफ करते हो, यहाँ पर क्या करते हो, ऑफ करते हो, ठीक है ना, ये की पॉइंट को उठा देते हो, ऑफ करते हो, तो जब ऑफ करते हो तो इसमें B 20 एम्पियर फ्लो कर रहा था, 20 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अब ये डिक्रीज होना जाएगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा, 20 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो 20 से वो 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, ऐसे होगा। बोलेगा सर ऐसे होने में माइक्रो सेकेंड लगेगा, वही माइक्रो सेकेंड की ये कहानी है। तो यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है, तो भाई B भी डिक्रीज होगा, इसके वजह से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स जब जब डिक्रीज होगा तब तक यहाँ पर सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा जो कि सोर्स करंट को सपोर्ट करेगा, उसी के अलोंग लग जाएगा, उसी के अलोंग
लग जाएगा सोर्स करंट। यहाँ पर सोर्स करंट को अपोज कर रहा है, यहाँ पर सोर्स करंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है? हम माने डीसी करंट में तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन उसको कांस्टेंट बनने के लिए माइक्रो सेकेंड चाहिए। ठीक है, अगर 20 एम्पियर है तो डायरेक्ट वो स्विच ऑन करेगा और तुम्हारा स्विच ऑन करते साथ ये तुम्हारा कांस्टेंट नहीं हो जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हो और वो करंट कांस्टेंट होने के लिए उसको समय लगता है, जब तक वो 0 से 20 तक पहुंचता है तब तक तो वो वेरिएबल है, उस वहाँ तक का कहानी है। मतलब ये स्टडी अबाउट माइक्रो सेकेंड के बीच में हो रहा है, और वो जैसे ही 20 पहुंच जाता है उसके बाद वो कांस्टेंट जाता है और ये फेनोमिना भी गायब हो जाता है, तब कॉइल में आपका इंड्यूस करंट नहीं दिखेगा। ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जब भी एलईडी या बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है जो आजकल लगा रहता है, ठीक है, उसको अगर आप स्विच ऑफ करके देखिएगा, स्विच ऑफ भी करने से ना उसमें थोड़ा थोड़ा जलता रहता है। बल्ब को रात में देखिएगा, स्विच ऑफ कीजिएगा, वो अचानक से पूरी तरह से ऑफ नहीं होता, उसको ऑफ होने में कुछ सेकंड लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर स्विच ऑफ किया आपने, सपोज कर लो वहाँ पर 20 एम्पियर करंट जा रहा है, तो वहाँ उसको करंट जैसे ही तो वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये करंट इंड्यूस करंट फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से आ जाता है और उस 20 करंट को बोलता है 20 करंट को घटने नहीं देता, उसको सपोर्ट करने लगता है और उस करंट को लेकर के वो माइक्रो सेकेंड या कुछ समय के लिए वो जलता हुआ नज़र आता है। यही कहानी तुम्हारा एलईडी में। और एक चीज़ देखना मिलेगा कि जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो उसका ब्राइटनेस पूरी तरह से नहीं आता है। जब स्विच ऑन करते हो तो थोड़ा समय लगता है और वो थोड़ा समय के बाद उसका ब्राइटनेस बनता है। एक्चुअली वहाँ पर स्विच ऑन का केस है जहाँ पर सोर्स करंट से इंड्यूस करंट आपस में भिड़ जाता है, अपोज करता है, जिसके वजह से ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो ये फेनोमिना आप देख सकते हैं। इसी फेनोमिना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तो यहाँ तक समझ चुके हैं कि इस बार हम लोग फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे किसके हेल्प से? करंट के हेल्प से। तो फ्लक्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस बार फ्लक्स में चेंजिंग किसके वजह से किया जाएगा? करंट के हेल्प से कर रहे हैं हम लोग। कॉइल में करंट को चेंज करवाएंगे या इंक्रीज करवाएंगे या डिक्रीज करवाएंगे तो फ्लक्स में भी चेंजिंग आएगा, और इस प्रोसेस से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट आता है उसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई। एल क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। एल इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी and is called coefficient of self inductance। इस L को क्या बोलते हैं? एकदम याद रखिएगा, यही L आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इस L को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, और इसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से पुकारते हैं। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ ऐड हो सकता है। इस L के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसका ऐसा यूनिट पूछ सकता है। इसका ऐसा यूनिट आपका क्या होगा? हेनरी होगा। हेनरी होगा, S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी याद रखिएगा, फार्मूला भी याद रखिएगा, M1 L2 T-2 ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। आगे करते हैं कि अगर फ्लक्स में चेंजिंग आया है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर बनेगा, उसको कैसे निकाले? तो फराडे सेकेंड लॉ लगाइए। तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई का फार्मूला एल आई बैठाइएगा। फाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? एल आई। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई यहाँ निगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए आपको दिया गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन के लिए, जिसे लेंज लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे।
अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो E इक्वल टू LdI/dt लिख सकते हो। और यहाँ पर एक एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी। तो यहीं से अगर L को अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पर L को अकेला करो, L को EdI/dt लिखा जा सकता है। DI/dt लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो डिफाइन 1 हेनरी कैसे करोगे, तो L इक्वल टू आपका क्या आया है, EdI/dt आया है, ठीक है। इसको डिफाइन करना सीखिए। देखो अगर ये किसी भी तरीके से अगर तुम इसको 1 कर देते हो ना, तो हमारा क्या आएगा, L इक्वल टू 1 आएगा। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, हेनरी लिखेंगे। वही तो डिफाइन करने बोला है, डिफाइन 1 हेनरी। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर कॉइल में, अगर इस तरह का कॉइल लिए हैं, ये कॉइल लिए हैं, ये बैटरी है, ये तुमने स्विच को ऑन किया जिसके वजह से करंट में चेंजिंग आया, ठीक है। स्विच को ऑन किया, करंट में चेंजिंग करवाना ही पड़ेगा। तो 1 हेनरी किसे डिफाइन, 1 हेनरी का सही डिफिनेशन क्या होगा यहाँ पर, कि हम लोग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात कर रहे हैं, सोर्स ईएमएफ का बात नहीं कर रहे हैं, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात कर रहे हैं। हमें कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट लाने के लिए, हमें कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट लाने के लिए हमको करंट में चेंज करवाना होगा, सोर्स करंट में चेंज करवाना होगा। कितने रेट से, 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। तो हमारा 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। हम लोग क्या सीखें कि अगर करंट को बदलते हैं तो हमारा वोल्टेज बनेगा, V बनेगा। तो हम लोग करंट को यहाँ चेंज कर रहे हैं, करंट को किस रफ्तार से चेंज कर रहे हैं, 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में मान लो इस तरह से दिखाया जा रहा है, जैसे 1 सेकेंड हुआ 1 एम्पियर, नेक्स्ट 2 सेकेंड हुआ 2 एम्पियर। तो इसका रेट क्या है, चेंज होने का रेट क्या है, प्रति सेकेंड 1 एम्पियर रेट आपका चेंज हो रहा है। तो अगर कॉइल में करंट को 1 एम्पियर प्रति सेकेंड चेंज करते हैं तो हमको उस कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 हेनरी। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें वही चीज़ लिखा आपको मिलेगा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है, डिफाइन 1 हेनरी। तो डिफाइन 1 हेनरी को आप एग्ज़ाम में करके जाइएगा और याद रखिएगा जो बात बोल रहे हैं